आपका और मेरा जीवन अंत है। अगर हम सनातनीय हैं तो मेरी आपकी जिंदगी का और देखने वाले सभी लोगों की जिंदगी का आखिरी जो पड़ाव है वो गंगा जी है। लोग पूजा करने जाते हैं तो महाभिषेक भी करते हैं। ये महाभिषेक क्या होता है? भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हर शिवलिंग के अंदर शिव का वास होता है, उसके लिए हमें 12 ज्योतिर्लिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। नमस्कार, जी भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए वर्तमान दौर की सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर वायराकी हैं। वायराकी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, महीना बड़ा पवित्र चल रहा है, सनातन के रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से सावन का। सावन के महीने का क्या अपना इम्पोर्टेंस है? देखिए, सावन का महीना ही पवित्र नहीं चल रहा है, यहाँ मैं बता दूं कि चतुर्मास चल रहा है सर। चतुर्मास मतलब ये 4 महीने ही बड़े पवित्र हैं, जब हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो योग निद्रा में गए हैं और अलग अलग देवी देवता धरती पर आकर इस वक्त धरती को संभालते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, सावन का टाइम चल रहा है, अभी महादेव का समय है और हर हर महादेव, घर घर महादेव। और महादेव की जो पूजा है वो परिवार के साथ होती है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान जब पारिवारिक तौर पर अपने परिवार को लेकर किसी भगवान की पूजा करता है, तो अगर पत्नी रख रही है लक्ष्मी जी के व्रत, वो अकेले रख रही है, पति को उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर पति बात कर रहा है हनुमान जी की, वो अकेले बात कर रहा है, उसे मतलब ही नहीं कि वो व्रत रख रहा है, वो शाम को मंदिर चला जाएगा। लेकिन जब महादेव की बात आती है तो हम परिवार के साथ पूजा करते हैं, हम साथ जाके जल चढ़ाते हैं, पति पत्नी साथ में भगवान का गठबंधन करते हैं, हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ कार्तिकेय है, वहाँ पर गणेश जी हैं, वहाँ पर उनके गण हैं, उनके सेवक हैं। तो इसलिए जब शिव परिवार की बात चलती है, अब देखिए ना कितने लाखों लोग जो है कावड़ लेने गए हैं, वो कावड़ लेने वहाँ गए हैं और यहाँ पर घर वाले जो है वो लहसुन प्याज नहीं खा रहे, वो किसी के घर नहीं जा रहे, दुख और सुख की खबर में सूतक पातक में नहीं जा रहे। ये है महादेव का महत्व, जहाँ पर सारा परिवार जुड़कर पूजा करता है और परिवार की ही पूजा करता है, उसे कहते हैं सावन। सावन में खासकर अगर आप बात करें, देखें तो लड़कियों का, कुंवारी लड़कियों का बड़ा अपना ही एक क्रेज रहता है। हर सावन को, हर सोमवार को सोमवारी का व्रत रखती हैं, मंदिर जाती हैं जी। इससे क्या मैसेज जाता है? सर, मैं आपको एक मैसेज के लिए और बोलूँगी, अगर आप पुरुष हैं और पुरुषों की बात करें तो मैं कहूँगी कि अब लड़कों को भी महादेव का व्रत रखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ड्रम में ना आ जाएं। जितनी अच्छा आपको पति चाहिए महादेव की पूजा कर कर वो मिलता है, उतनी ही अच्छी आपको अगर पत्नी भी चाहिए, माँ पार्वती जैसी, जो तपस्या कर कर आपके साथ हर कदम चले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां ही व्रत रख सकती हैं महादेव का, पुरुष भी रख सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि महादेव का व्रत रखने से सोमवार का मन अच्छा होता है और चंद्रमा मन का कारक, माँ से रिश्ते अच्छे होते हैं। और आजकल जिस तरह से ब्रेकअप हो रहे हैं और लोग लौट लौट कर एक्स के पास जा रहे हैं, और अब तो पिक्चरें भी एक्स पर बनने लगी हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोमवार के व्रत रखना। वो आप रखें, मैं रखूँ, शादीशुदा रखें, कुंवारे रखें या कोई छोटा सा बच्चा रखे, सब रख सकते हैं, क्योंकि महादेव का व्रत रखने से पति या पत्नी अच्छे नहीं मिलते, चंद्रमा भी मजबूत होता है। तो कुंवारी लड़कियां जितनी ये रख रही हैं या कुंवारे लड़के जो आपके अनुसार रखते होंगे व्रत, उनको अच्छा पति या अच्छा पत्नी मिलने की संभावना पूरी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। संभावना तो पूरी है, लेकिन अगर आपको शिव चाहिए तो आपको पहले खुद भी पार्वती बनना पड़ेगा, और अगर आपको पार्वती चाहिए तो आपको पहले खुद भी नीलकंठ बनना पड़ेगा। तो अगर हम सोचें तो ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। इन व्रतों को रखने से मन भी मजबूत होता है और आपका मन अपने पार्टनर को छोड़कर कभी इधर कभी उधर बॉल की तरह उछलता भी नहीं है। तो बहुत ही चमत्कारी व्रत है। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ पार्टनर के लिए तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये आपके मन को कंट्रोल करने के लिए भी है। तो आपको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर सावन में ही कुछ और चीज़ों की बात करें तो सावन में और क्या कुछ करे, खासकर युवक और युवतियां? हम इसलिए युवक और युवतियों को की ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जनरेशन एक ऐसा जनरेशन है जो धर्म से थोड़ा सा दूर हो रहा है, आस्था से थोड़ा सा दूर हो रहा है। तो इनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, आस्था की तरफ बढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और कुछ दूर भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बच्चे ये ज़रूर कहते हैं कि लॉजिक दीजिए, इसके पीछे का क्या है कि हम महादेव पर जल अर्पण करें या दूध अर्पण करें। देखिए, क्या करें तो मैं बताऊं, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे, चारों तरफ बूंदाबांदी है, बारिश है, मन बड़ा अच्छा होता है। और बारिश में सिर्फ पकौड़े खाने का मन नहीं करता, भक्तिमय होना चाहिए।
क्या करें, आपने बहुत अच्छा पूछा। बहुत छोटे जब हम हुआ करते थे, या मेरे मदर फादर बहुत छोटे हुआ करते थे, तो गली मोहल्ले के सारे बच्चे ना एक डब्बा बनाकर सबसे आते जाते ज़बरदस्ती पैसे लिया करते थे कि हम मिलकर एक सामूहिक कीर्तन कर रहे हैं, या हम शिव चर्चा कर रहे हैं, या हम माता की चौकी कर रहे हैं। अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। कुछ तो हमें एमसीडी की वजह से या डीडीए की वजह से भी प्रॉब्लम है, यहाँ टेंट मत लगाओ, वहाँ टेंट मत लगाओ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब जितनी भी पूजा पाठ होती है, हर हर महादेव होता है, वो सब कुछ जो है नेट पर हो जाता है, आपके फ़ोन पर हो जाता है। तो मैं कहूँगी छोटी छोटी शिव चर्चाएँ करें, छोटी छोटी पूजाएँ करें, ढोलक लेके शाम को बैठ जाएँ, सारा का सारा पूरा का पूरा कुंभा इकट्ठा हो जाए, घरों में दोस्तों को बुला लो। जिस तरह से आप पार्टीज़ करते हैं, बर्थडे बनाते हैं, अगर ऐसे शिव चर्चा की जाए, भजन किए जाएँ, कावड़िया आ रहे हैं तो ढोल बजाकर कावड़ियों का स्वागत किया जाए, तो मेरे को लगता है कि आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। हर कोई कावड़ लेने नहीं जा सकता, लेकिन कावड़ियों की इस शाबाशी में उनके साथ जुड़कर हम भी भक्तिमय हो सकते हैं। ये तो हुआ महादेव के लिए, लेकिन महादेव खुश कैसे होंगे? महादेव को क्या कुछ चढ़ाया जाए? क्या दूध चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाया जाए? महादेव खुश कैसे होंगे कि पूजा से जो मन की मनोकामना है वो पूरी हो जाए? सिर्फ एक 3 बार ताली बजाने से, उनके मंदिर में जाने से वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अपने हर पॉडकास्ट में मैं एक ही बात बोलती हूँ, मुझे लगता है अब ये लाइन ही टैगलाइन बन गई है मेरी। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। वो जो भगवान है ना, वो हाथ में एक लोटा जल लेकर जाने से आपकी हर मनोकामना को पूर्ण होते हैं। वो नहीं कहते मुझ पे दूध चढ़ाओ या मुझ पर मेवा चढ़ाओ। आप अपने परिवार के साथ रहो, माता पिता का सम्मान करो, आप अपने बच्चों को समय दो, बच्चे माता पिता का सम्मान करें। जहाँ परिवार जुड़कर रहे, जहाँ सेवकों का सम्मान किया जाए, जहाँ उन्होंने अपने नीलकंठ गले के अंदर सांप को बिठा रखा है। बताइए, अगर भगवान नीलकंठ यानी कि महादेव सांप को अपने गले से निकाल दें, तो क्या महादेव के जीवन में कोई फर्क पड़ेगा या सांप के जीवन में पड़ेगा? ऑब्वियसली सांप के में पड़ेगा। सांप की जो इतनी पूजा होती है, जो भगवानों ने अपने कंठ में जगह दे रखी है, गंगा को अपने मस्तिष्क पे जगह दे रखी है। आपका और मेरा जीवन अंत है। अगर हम सनातनीय हैं तो मेरी आपकी जिंदगी का और देखने वाले सभी लोगों की जिंदगी का आखिरी जो पड़ाव है वो गंगा जी हैं। हम मरेंगे, हमें जलाया जाएगा, हमारी अस्थियां गंगा जी में जाएंगी। तो महादेव, हम अगर पूजा सबसे पहले करते हैं, अपने घर नया फ्रिज लाते हैं, अपनी नई गाड़ी लाते हैं, अपना नया घर लेते हैं, या हम कोई एक नया टीवी शो शुरू करते हैं, पॉडकास्ट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाएं, वो भी महादेव के हैं। तो समझ में आ रहा है, शुरू से लेके अंत तक सब कुछ महादेव हैं। जो महादेव के भक्त होते हैं ना, उसका दुनिया में कोई भी काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप महादेव के भक्त हैं। तो सब कुछ देते हैं वो छोटी छोटी भक्ति से। कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में महादेव हैं। लोग पूजा करने जाते हैं तो महाभिषेक भी करते हैं। ये महाभिषेक क्या होता है और इससे क्या कुछ लोगों को मनोकामना किस तरह से पूरी होती है? आप सिर्फ महादेव के मंदिर में चले जाइए सर, आपकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है। अभिषेक की आपने बात करी, तो एक अभिषेक ऐसा है कि जो हमें हर सावन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। अपने घर में आप मिट्टी के शिवलिंग बनवाकर उसका भी कर सकते हैं, आप पारे के शिवलिंग का भी कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में भी जा सकते हैं, जहाँ दूध, दही, शहद, चीनी, घी से, बेलपत्र से और तमाम तरह के रसों से भगवान का पूजन किया जाता है, जहाँ उन पर भस्म अर्पण की जाती है, जहाँ उन पर बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं, जहाँ पर उन पर अनेक तरह की मिठाइयाँ अर्पण की जाती हैं और समर्पण की भावना दिखाई जाती है। अंत में आरती की जाती है और पूरे शिव परिवार के साथ जो किया जाता है शेख, वही है अभिषेक। आमतौर पर तो पूरे साल भर वैसे महादेव का दिन होता है, लेकिन ये सावन का महीना इतना खास क्यों हो जाता है आपके अनुसार? क्योंकि मैंने आपको बताया, हमारे जो भगवान विष्णु जी हैं वो योग निद्रा में गए हैं और भगवान शिव पार्वती जी के साथ धरती पर हैं और हरियाली चारों तरफ आप जो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिव के पास कोई महल नहीं है। आपको पता है कि वो कैलाश पे निवास करते हैं, आपको पता है वो पर्वतों पर निवास करते हैं, तो वो खुली धरती पर निवास करते हैं, आसमान में निवास करते हैं। तो मैं मानती हूँ पेड़ पौधों से मिलने के लिए, जीव जंतुओं से मिलने के लिए, क्योंकि ज़मीन में पानी भर जाता है, आपको कॉकरोच भी ऊपर दिखेंगे, छिपकली भी दिखेगी, सांप भी दिखेगा, सांप की मौसी भी दिखाई देगी, नेवला भी दिखेगा, चूहा भी दिखेगा। हर जीव जंतु इस वक्त धरती पर होता है जो महादेव के हर हर भोले के नारे लगा रहा होता है। तो कुदरत को खूबसूरत बनाने के लिए,
आपके और मेरे बीच में महादेव एक महीने के लिए माता पार्वती के साथ धरती पर आते हैं, और वो जो महीना है वो सावन का महीना है, इसीलिए ये खास है। और भोले के दीवाने कावड़ उठाते हैं। 1 लीटर बॉटल उठाकर आप इस पूरे ऑफिस में पूरा दिन नहीं घूम सकते। और सोचिए कई किलोमीटर से आप कई लीटर कावड़ को उठाकर पैदल चलते, दौड़ते, भागते, लेटते लेकर आते हैं। आम इंसान तो नहीं कर सकता ऐसा। ये सारे के सारे शिव का रूप है। एक चीज और ये बात सामने आती है, धरती पर देखें तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी। उन 12 ज्योतिर्लिंगों का सावन में जल अभिषेक करना कितना महत्व रखता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना, उनके दर्शन करना पूरे वर्ष अच्छा है, लेकिन सावन की अगर बात करूं तो मैं आपको बता दूं, सावन में अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपने अपने घर के गमले में शिवलिंग रखा हुआ है, आपके पड़ोस के मंदिर में शिवलिंग है, हर जगह पर ही हर शिवलिंग के अंदर शिव का वास होता है। उसके लिए हमें 12 ज्योतिर्लिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अपने घर में 12 ज्योतिर्लिंग बना लें और मिट्टी से बनाकर घर में पूजा करें तो वही फल की प्राप्ति आपको होगी जो 12 ज्योतिर्लिंग में जाने के बाद होती है। तो कण कण में, बारिश की एक एक बूंद में, पेड़ की एक एक पत्ती पर आपको हर जगह शिव का वास दिखाई देगा, हर कण में शिव का वास दिखाई देगा। तो आप अगर अपने घर में भी एक लोटा जल अर्पण कर रहे हैं, गुलाब जल अर्पण कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, देश और दुनिया से प्यार कर रहे हैं, कावड़ियों का आने के लिए आपने कावड़िए सामने से गुजर रहे हैं और अपनी गाड़ी रोक दी कि भाई तू निकल जा पहले, तो वो भी एक भक्ति है और भक्ति में शक्ति है।